हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट। आज के वीडियो में अपन इम्पैक्ट की जो डेफिनेशन है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। इसमें बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इम्पैक्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं संकट। हिंदी में इसको बोलते हैं संकट। संकट यानी आपस में जब कोई दो पिंड जब आपस में टकराते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संकट यानी इम्पैक्ट बोलते हैं। ये अपनी फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। जब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघट कहलाएगी। यह प्रक्रिया संघट कहलाती है, ठीक है। ये अपनी पहली डेफिनेशन यहाँ पर रहती है। अब सेकंड डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन रहती है अपनी संपर्क बिंदु की। अब ये कांटेक्ट पॉइंट हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको संपर्क बिंदु। संपर्क बिंदु कौन सा बिंदु होता है, जब दो पिंड आपस में जब टकराते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, अपना संपर्क बिंदु कहलाता है। तो लिखेंगे, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो जिस बिंदु पर वो टकराते हैं वह बिंदु क्या कहलाएगा, अपना संपर्क बिंदु कहलाएगा। यानी आपस में टकराते हैं तो जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं वह संपर्क बिंदु कहलाएगा। संपर्क बिंदु कहलाता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब इसका थर्ड पॉइंट रहता है अपना यहाँ पर, थर्ड जो डेफिनेशन है वो रहती है किसकी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो संपर्क बिंदु उन दोनों का क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। और उस उभयनिष्ठ बिंदु पर अपन क्या खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो वो कौन सी कहलाएगी, अपनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे, संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी फोर्थ जो है, फोर्थ डेफिनेशन देखेंगे इसके उभयनिष्ठ अभिलंब के लिए। उभयनिष्ठ अभिलंब क्या होता है, तो उभयनिष्ठ अभिलंब जो होगा वो क्या होगा, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी उसके जो लंबवत रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, अपनी उभयनिष्ठ अभिलंब। फोर्थ आएगा अपना उभयनिष्ठ अभिलंब। तो यहाँ पे लिखेंगे, उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होती है उसके लंबवत रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा उभयनिष्ठ अभिलंब कहलाती है। क्लियर है।
ये अपने उभयनिष्ठ अभिलंब की डेफिनेशन रहती है। अब देखिए एक डायग्राम बना के अपन इसको समझते हैं। ये अपना मान लेते हैं कोई दो यहाँ पर पिंड है जो आपस में क्या हो रही है, इनकी कॉलिजन हो रही है या टक्कर है हो रही है, ठीक है। ये जो P आपको दिख रहा है, ये P क्या है, इनका संपर्क बिंदु है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस P बिंदु पर अपन यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन कौन सी होगी, अपनी स्पर्श रेखा होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो अपन ने देखी है वो अपनी यहाँ पर इस तरह से खींची जाएगी। तो इसके लंबवत जो लाइन होगी वो इस तरह से खींची जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना उभयनिष्ठ अभिलंब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके सेंटर को मैं नाम C1 दे देती हूँ, इसके सेंटर को नाम C2 दे देती हूँ। तो यहाँ पर अपने जो कोलिजन होती है यानी जो टक्कर होती है, इम्पैक्ट होता है, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है अपना सिंपल जो, एक तो अपना समक्ष संघट होता है, एक अपना क्या होता है, तिर्यक संघट होता है। क्लियर है अच्छे से। इन दोनों को अपन समझेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो एक तो अपने कण जो है वो इस तरह से टकरा सकते हैं, मतलब ये दोनों जो अभिलंब है उसके अनुदिश मूव करके टकराते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है, मान लेते हैं कोई तिरछी रेखा के अनुदिश ये क्या करे, मूवमेंट करे और उसके अनुदिश क्या हुए, ये एक दूसरे से आकर टकराए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन, इन दोनों कंडीशन में अपन कौन कौन सी संघट बोलेंगे, इनको अपन यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है अच्छे से। तो देखिए अब जो अपनी संघट यहाँ पे मोस्टली दो टाइप की होती है, दो तरह से जो अपने कोई भी पार्टिकल है, पिंड है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे संघट कर सकते हैं। तो देखिए पहला तो अपना रहता है संघट का जो टाइप रहता है उसमें रहता है डायरेक्ट इम्पैक्ट, समक्ष संघट, डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होती है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा वो ये रहेगा कि अभिलंब के अनुदिश जब एक दूसरे से पिंड आपस में टकराएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर बोलेंगे। तो लिखेंगे पिंड जब दो पिंड उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश संघट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट या समक्ष संघट कहते हैं। जैसे यहाँ पे C1P और C2P जो आप देख पा रहे हैं, ये अपना क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन रहती है अपनी तिर्यक संघट की, उसको देखेंगे। तो जो तिर्यक संघट होगा वो जो तिरछे जो होंगे ये किसी तिरछी दिशा के अंदर अनुदिश ये गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, तिर्यक संघट। तो लिखेंगे जब दो पिंड तिर्यक दिशा में गति करते हुए टकराते हैं तो उसे तिर्यक संघट कहते हैं। क्लियर है अच्छे से, तिर्यक संघट कहते हैं। ये अपने तिर्यक संघट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो अपन ने ये संघट पढ़ी है, इसमें अपन दो टाइप के जो टाइम इंटरवल है उनको पढ़ते हैं, तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो दो टाइम इंटरवल कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन को भी अपन अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई दो पार्टिकल या दो पिंड जब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उनकी शेप में क्या होता है, चेंजेज होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं और वापस जो उनके प्रत्यानयन बल की वजह से वो क्या आते हैं, वापस अपनी उसी आकार के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दो टाइप के काल जो होगा वो डिस्कस करेंगे। एक तो होगा अपना संपीड़न काल और एक होगा अपना प्रत्यानयन काल, ठीक है। तो संपीड़न काल किसको बोलेंगे, जब कोई दो कण आपस में टकराएंगे हैं, जब
दो पिंड आपस में टकराते हैं तो पिंड को संपीड़ित होने के लिए यानी दबने के लिए, तो पिंड के संपीड़न में लगा समय, यानी वो अंदर की तरफ धंसते हैं। जब वो मूव करेंगे, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वो अंदर की तरफ क्या होंगे, धंसेंगे। ठीक है, तो संपीड़न के समय, संपीड़न में लगा समय संपीड़न काल कहलाता है। संपीड़न काल कहलाता है। ठीक है, और दूसरा रहता है अपना यहाँ पर प्रत्यानयन काल। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रत्यानयन काल जो अपने कण अंदर की तरफ धंसे हैं, ठीक है, वो वापस बाहर निकलने के लिए यानी वापस अपनी सामान्य अवस्था के अंदर आने के लिए जो समय लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन काल यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे कि वह समय जिसमें पिंड अपनी मौलिक अवस्था में आता है, वह समय जिसमें पिंड अपनी मौलिक अवस्था में यानी पूर्वावस्था में आता है, प्रत्यानयन काल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पर इजीली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह से अपने कोई दो कण आपस में टकराते हैं तो उन पर क्या क्या जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पर अलाउ हो सकती है, डेफिनेशंस यहाँ पर लग सकती है, उनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।